हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो भी सेंटर्स हैं यानी आंगनबाड़ी बालवाड़ी उत्तर प्रदेश में दोस्तों सशक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप हैं और डाइट के जो लेक्चरर्स यानी मेंटर्स हैं, अब इन्हें असिस्ट करने जा रहे हैं। अब दोनों विभाग आपसी तालमेल से दोस्तों बिल्कुल बेसिक शिक्षा विभाग के रिसोर्स पर्सन अब प्री प्राइमरी सेंटर्स यानी आंगनबाड़ी बालवाड़ी को दोस्तों सशक्त करने जा रहे हैं। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि अब इन प्री प्राइमरी जो सेंटर्स हैं वहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और मॉड्यूल्स दोस्तों बनेंगे। इन्हीं मॉड्यूल्स और प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं आंगनबाड़ी बालवाड़ी उनमें जान फूंकी जाएगी। अब बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी एआरपी एसआरजी और डाइट मेंटर्स हैं उनको शामिल करके एक स्ट्रेटजी के तहत इन सेंटर्स को दोस्तों क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा। इनमें पुनर्जीवन बिल्कुल अब अलग थलग नहीं रहेंगे। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच में अंतर विभागीय समन्वय होना है और ये दोस्तों इसका बीड़ा उठाया हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने। आते हैं, देखते हैं कि कैसे गुलजार होंगे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र। दोस्तों, ये लेटर आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय निशातगंज लखनऊ से जारी हुआ है। सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और दूसरा मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणात्मक विंग से आया है। प्री प्राइमरी 3633/2020-21 दिनांक 26 अगस्त 2020 और यहाँ पे विषय है राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण अर्ली, आप जानते हैं ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन संचालन हेतु राज्य स्तर पर एसआरजी, जनपद स्तर पर डीएलटी और परियोजना स्तर पर बीएलटी का गठन कर उनके क्षमता संवर्धन के संबंध में महोदय महोदया कृपया उपर्युक्त विषयक ECCE के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु विभिन्न हितधारकों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित अधिगम स्तर एवं गतिविधियों से अभिसिंचित करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न हितधारकों का अभिमुखीकरण वर्ष 2020-21 में किया जाना है। आप अवगत हैं कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं। उक्त को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं बेसिक शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर शाला पूर्व शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के निर्धारण हेतु अधोहस्ताक्षरित की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति द्वारा SCERT द्वारा विकसित शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 आयु वर्ग में नामांकित बच्चों हेतु संस्तुत किया गया है। उक्त हेतु समस्त हितधारकों के अभिमुखीकरण से संबंधित कार्य योजना तैयार की गई है। तत्क्रम में राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ECCE संचालन हेतु राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप SRG, जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर DLT और परियोजना स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर यानी BLT का गठन एवं उनका क्षमता संवर्धन औचित्यपूर्ण होगा, जिसके कार्यान्वयन हेतु निम्नोक्त कार्य योजना प्रस्तावित है। पहला, SRG एवं DLT सदस्य हेतु CDPO एवं मुख्य सेविकाओं के चयन के लिए सभी जनपदों को सूचित किया जाना। सभी जनपदों द्वारा इच्छुक CDPO एवं मुख्य सेविकाओं का नामांकन किया जाना। नामांकित प्रत्याशियों के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया जाना। मूल्यांकन के पश्चात SRG और DLT के सदस्यों का चयन एवं सभी जनपदों को सूचित किया जाना। राज्य स्तर पर SRG और DLT सदस्यों का ECCE में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करना। परियोजना स्तर पर BLT का गठन किया जाना। अब ये सारी बातें जो आपको अजीब व गरीब लग सकती हैं, इसको हम एकदम क्लैरिफाई करेंगे। बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा है।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एसआरजी क्या है, स्टेट रिसोर्स ग्रुप। इसमें कुल राज्य स्तर पे 300 सदस्य होंगे और जनपद स्तर के पे अगर हम बात करें तो 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्यों में एक सीडीपीओ होंगे, ये बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के। 2 मुख्य सेविकाएं होंगी उसी डिपार्टमेंट के, और हमारे बेसिक शिक्षा का एक एसआरजी भाई या बहन होंगे। तो हमारे बेसिक शिक्षा से एक एसआरजी होंगे, और हमारा ये जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है वहाँ से दोस्तों 3 सदस्य होने हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से 3 सदस्य होंगे, बेसिक के 1 सदस्य, कुल जनपद स्तर पे एसआरजी के 4 सदस्य। अब इनकी भूमिका क्या होगी ये भी आप जान लें। इनकी भूमिका दोस्तों ये है कि यूनिसेफ के सहयोग से राज्य द्वारा आयोजित ईसीसीई प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात अपने अपने जनपदों पर डीएलटी के सहयोग से बीएलटी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, प्रशिक्षण के पश्चात अपने अपने जनपदों पर डीएलटी के सहयोग से ईसीसीई पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के परीक्षण से संबंधित सामयिक सूचना बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ को प्रदान करना, आंगनबाड़ी केंद्रों में सपोर्टिव सुपरविजन देना एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ को सपोर्टिव सुपरविजन के तहत सामयिक सूचना प्रदान करना। ये तो हो गया एसआरजी का काम। अब आइए डीएलटी का काम बताते हैं। इसमें राज्य स्तर पे कुल कितने सदस्य होंगे? 450 सदस्य। जनपद स्तर पे दोस्तों 6 सदस्य होने हैं। सीडीपीओ 2 होंगी, मुख्य सेविका 3 होंगे, और डाइट मेंटर हमारे यानी हमारे जो डाइट से लेक्चरर्स होते हैं उसमें से एक डाइट मेंटर लिए जाएंगे। तो यूनिसेफ के सहयोग से इनका काम है राज्य द्वारा आयोजित ईसीसीई में प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना, अपने जनपद के एसआरजी सदस्य को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण के आयोजन एवं संचालन में सहयोग देना, प्री स्कूल एजुकेशन गुणवत्ता निरीक्षण एवं बच्चों के मूल्यांकन के संबंध में प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर को मूलभूत दिशा निर्देश देना। आगे चलते हैं दोस्तों, बीएलटी में कौन शामिल होगा? तो बीएलटी में अगर हम बात करें तो कुल सदस्य स्टेट लेवल पे 3588 होंगे, प्रति ब्लॉक लेवल पे 4 सदस्य होने हैं, और मुख्य सेविका इसमें 2 होनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 1 होनी है, और एआरपी बेसिक शिक्षा के 1 होने हैं। यदि बीएलटी में प्रतिभाग करने हैं तो मुख्य सेविका की अनुपलब्धता हो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें होना क्या है? अपने ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण के आयोजन एवं संचालन में सहयोग देना है, प्री स्कूल एजुकेशन गुणवत्ता निरीक्षण एवं बच्चों के मूल्यांकन के संबंध में प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर को मूलभूत दिशा निर्देश देना है। आगे चलते हैं। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो जो प्रस्तावित चयन प्रक्रिया है उसमें दोस्तों एसआरजी और डीएलटी हेतु सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं का चयन होना है। सभी जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डीपीओ आईसीडीएस द्वारा 5 सीडीपीओ और 5 मुख्य सेविकाओं का एसआरजी और डीएलटी के सदस्य हेतु नामित करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर है जनपद द्वारा नामित प्रत्याशियों में निम्नवत में से न्यूनतम 1 वांछित अर्हता आवश्यक है। प्रत्याशी ने पोषण और अथवा ईसीसीई में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रत्याशी ने पोषण और ईसीसीई में प्रशिक्षण दिया है। तीसरा है नामित प्रत्याशियों द्वारा जनपद स्तर पर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट दिया जाना है, जिसकी रचना प्रत्याशी को ईसीसीई पर मूलभूत जानकारी एवं उनके प्रशिक्षण और संवाद कौशल के आकलन हेतु किया गया है। नामित प्रत्याशियों द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट अपने जनपद से किसी एंड्रॉयड फ़ोन अथवा कंप्यूटर पर दिया जा सकता है। ऑनलाइन टेस्ट के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार प्रथम स्थान के सीडीपीओ व प्रथम स्थान के मुख्य सेविका को एसआरजी, दूसरे और तीसरे स्थान के सीडीपीओ व दूसरे और तीसरे स्थान की मुख्य सेविकाओं को डीएलटी हेतु चुना जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में प्रतिभाग करने के हेतु इच्छुक 5 सीडीपीओ और 5 मुख्य सेविकाओं के नाम और उनके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र
संलग्न खा के साथ समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश की ईमेल आईडी preprimaryup@gmail.com पर भेजा जाना है। अब बीएलटी हेतु एआरपी का चयन कैसे होगा? तो एआरपी तो हमारे 5 विषय में है, तो इनका नामांकन कैसे होगा? एआरपी भाषा हिंदी/अंग्रेजी का चयन नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा करना प्रस्तावित है। अब बीएलटी हेतु मुख्य सेविका का चयन कैसे होगा? नामांकन बीएलटी हेतु मुख्य सेविका का चयन नामांकन प्रत्येक परियोजना के सीडीपीओ द्वारा प्रस्तावित है। अब बीएलटी हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का चयन कैसे होगा? बीएलटी हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का चयन नामांकन प्रत्येक परियोजना के सीडीपीओ द्वारा प्रस्तावित है। नामित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में निम्नवत वांछित अर्हता आवश्यक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र एवं विभाग के कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेती है तथा स्मार्टफोन के उपयोग से भली भांति परिचित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने विभागीय कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये वैकल्पिक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने विभागीय कार्यक्रम पर प्रशिक्षण दिया है, ये भी ऑप्शनल है। अब बहुस्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित रूपरेखा और स्थल कैसे होगा? एसआरजी और डीएलटी प्रशिक्षण कैसे होने हैं? चयन किए गए 300 एसआरजी और 450 डीएलटी सदस्यों को छोटे छोटे समूहों में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रत्येक समूह में 30 से 50 सदस्य प्रतिभाग कर सकते हैं तथा प्रशिक्षण 15 से 20 समूहों में पूरा किया जा सकता है। प्रशिक्षण ब्लेंडेड अप्रोच से किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों को ऑनलाइन ओरिएंटेशन एवं डिजिटल रिसोर्सेज वीडियोज़ के माध्यम से सेल्फ लर्निंग के सहायता से प्रशिक्षण का कार्यक्रम 5 से 6 दिनों में पूरा किया जा सकता है। प्रतिभागियों का ऑनलाइन ओरिएंटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षकों द्वारा किया जाना है, जिसके दौरान डिजिटल रिसोर्सेज के माध्यम से स्वयं किए जाने वाले गतिविधियों पर प्रशिक्षुओं को अवगत कराया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित है। पहली बात यहाँ पे है 2 निरंतर दिनों की प्रथम सत्रों पर ऑनलाइन ओरिएंटेशन और दूसरा 1 दिन डिजिटल रिसोर्स वीडियो के माध्यम से सेल्फ लर्निंग। आगे चलते हैं दोस्तों। 1 दिन पिछले सत्र पर फीडबैक और नए सत्रों पर ऑनलाइन ओरिएंटेशन, 1 दिन डिजिटल रिसोर्स वीडियो के माध्यम से सेल्फ लर्निंग और अंत में 1 दिन पिछले सत्र पर फीडबैक और समापन। बीएलटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण। बीएलटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण जनपद परियोजना स्तर पर छोटे छोटे समूह बैचों में जनपद से संबंधित एसआरजी और डीएलटी सदस्यों द्वारा किया जाना है। बीएलटी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण 4 दिवस में पूरा किया जाना है। उपर्युक्त कार्य योजना की क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित समय सारणी दोस्तों संलग्न में दी गई है। प्रशिक्षण के लिए रिसोर्सेज क्या होंगे? उक्त बहुस्तरीय प्रशिक्षण के संचालन हेतु तथा प्रशिक्षण के ब्लेंडेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ द्वारा निम्नवत संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। पहला, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मॉड्यूल या मॉड्यूल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करने हेतु मार्गदर्शन के लिए है। दूसरा, सहायक पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन या हस्त पुस्तिका मुख्य सेविकाओं एवं सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को केंद्र पर गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा के संचालन हेतु मार्गदर्शन के लिए है। तीसरा, बाल मूल्यांकन हस्तपुस्तिका या हस्तपुस्तिका मुख्य सेविकाओं द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को केंद्र पर आने वाले 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के विकास एवं अधिगम स्तर के तथा केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा के संचालन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पद्धतियों के आकलन हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए है। आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल मास्टर ट्रेनर द्वारा जनपद अथवा परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु मार्गदर्शन के लिए है। और अंत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गतिविधियाँ हस्तपुस्तिका है या पुस्तिका कार्यकर्त्री को केंद्र पर दैनिक दिनचर्या की गतिविधि के संचालन हेतु मार्गदर्शन के लिए, जिसका प्रयोग प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नहीं है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एसआरजी और डीएलटी के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मॉड्यूल्स है, सहायक पर्यवेक्षण हस्तपुस्तिका है, बाल मूल्यांकन हस्तपुस्तिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण मॉड्यूल है। बीएलटी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण मॉड्यूल है, सहायक पर्यवेक्षण हस्तपुस्तिका है, बाल मूल्यांकन हस्तपुस्तिका है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गतिविधि हस्तपुस्तिका है। उक्त संसाधनों को प्रशिक्षण के ब्लेंडेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ द्वारा विकसित किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर पत्र के साथ समय सारणी संलग्न ग के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है। एसआरजी एवं डीएलटी सदस्य हेतु
CDPO एवं मुख्य सेविकाओं के चयन हेतु नामांकन उपलब्ध कराया जाए। नामांकित प्रत्याशियों के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में प्रतिभागिता सुनिश्चित किया जाए। चयनित SRG एवं DLT सदस्यों का ऑनलाइन अभिमुखीकरण में 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। जनपद स्तर पर SRG एवं DLT सदस्यों द्वारा परियोजना स्तर के BLT समूह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के अभिमुखीकरण को सुनिश्चित करना। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लेटर कॉपी हुआ है माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला परियोजना अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लखनऊ उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं SRG और DLT जिनको यहाँ पे 5 CDPO 5 मुख्य सेविकाओं का नाम जाना है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा नामांकन और जैसे कि बताया इसको कि मेल होना है। और गतिविधि आप यहाँ देख सकते हैं जनपदों द्वारा इच्छुक CDPO एवं मुख्य सेविकाओं का नामांकन होना है। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सभी जनपद 2 सितंबर 2020 प्रस्तावित समय सीमा है। नामांकित प्रत्याशियों के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का आयोजन 4 सितंबर 2020। मूल्यांकन के पश्चात SRG और DLT के सदस्यों का चयन 7 सितंबर 2020। चयन किए गए SRG और DLT के सदस्यों की जनपद को सूचना 8 सितंबर 2020। राज्य स्तर पर SRG और DLT सदस्यों का ECCE में ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2020 और जनपद स्तर ब्लॉक स्तर पर BLT के सदस्यों का चयन एवं उनके प्रशिक्षण का आयोजन 20 अक्टूबर 2020। जनपद स्तर ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण का आयोजन 5 नवंबर 2020 से फरवरी 2021 तक। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे 2 विभाग के समन्वय से प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन होना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।